Hello friends. So now at so many time we are going to start a new topic that name is trigonometry. That is not a level of 10th and 11th, I don't know, but I learned trigonometry, so I try to explain you. You can see this video and learn something new, because we have to learn every time something new. So start the topic that name is trigonometry. First of all, write the name of the topic. Okay, that's it. So in this way, in this trigonometry, what we are talking about, basically trigonometry is first time I understand that is all thing will related to with the right angle triangle. There is with the perpendicular, here is at the base and here is hypotenuse. यहाँ परपेंडिकुलर होता है, यहाँ बेस, यहाँ पे हाइपोटेनस होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ पे जो कोई एंगल होते हैं, कोई भी एंगल हो सकता है, कितने डिग्री का भी हो सकता है, हमको नहीं पता होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक चीज़ से, इसको कहते हैं थीटा। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं थीटा रिप्रेजेंट डिग्री दिस। ओके, इतना तो क्लियर होगा आपको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग के पास और सारे क्या कहते हैं, कुछ रेशियोज आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो जाता है साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सॉरी थोड़ा पहले बता दिया, इसको एक सेक होता है और एक कॉट होता है, ठीक है। और इसके फिर जब इस पर एंगल लगाते हैं या फिर थीटा जैसे बोलते हैं, तो इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती है। ओके, सो चलिए पहले हम पाइथागोरस को समझ लेते हैं कि पाइथागोरस मेथड क्या कहता है। ओके, हियर इज अवर पाइथागोरस थ्योरम मेथड। तो ये वेरी करने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, और उस ट्रायंगल के साथ साथ एक एंगल ऐसा होना चाहिए 90 डिग्री फॉर्म कर पाए, तभी ये मेथड अप्लाई होगा उस पर, ठीक है। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, उसको ज़रा एक बार देख लेते हैं। हम लोग का इसमें फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एच मीन्स हाइपोटेनस हो जाता है, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, ठीक है। इसको आप चाहे तो डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं, अ सम ऑफ ए साइड ऑफ स्मॉल, ऐसे कह सकते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन तो ऐसे याद नहीं है, ऐसे ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसके दो छोटे साइड्स का स्क्वायर के सम का, स्क्वायर का जब सम करेंगे तो वो तीसरे साइड का जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये कहता है बेसिक। अब आप लोग इसमें अपना सेंटेंस बना के अपना इंग्लिश में जो भी लिखने लिख सकते हैं। सिंपल सा यही कहता है पाइथागोरस मेथड। एंड देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है। पाइथागोरस के लिए आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा हो पहले कि इसके लिए हमको बेसिकली टू साइड चाहिए होती है, तभी हम तीसरे निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसको कहते हैं हम लोग ट्रिपलेट मेथड। ओके, सो क्या कहता है ट्रिपलेट मेथड, एनी आइडिया? चलिए कोई आइडिया नहीं था, लेकिन तब भी हम लोग इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ ट्रायंगल whose one angle is equal to 90 डिग्री, एंड देन सपोज आपको एक साइड पता है और बाकी आपको दो निकालनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर एक सीक्वेंस में नंबर उठाएंगे, देंगे स्क्वायर करने पे कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल ही एक तरीका लिखते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली एक 3 4 5 एक शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट फॉर्म होता है
ठीक है। तो इसको 3 4 5 या फिर आपको ऐसे एग्जांपल्स की ज़रा दिखाया जाता है। अगर आप इसको देखते हैं चलिए तो करते कैसे हैं। अब इसमें से मतलब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे पता नहीं कौन सा साइड होगा, यहाँ पे ठीक है, हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक तरीका बता देते हैं। करना क्या है आपको, सिंपली कि जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है, तो उसका सिंपली कर दीजिए आप स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पे जो भी नंबर आएगा, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अभी 2 भाग में डिवाइड तो होगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको छोड़िए, हटाइए। जैसे 9 बचा तो 9 से -1 कर देते हैं, तो 8 आ जाएगा। 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो जब हमने अब -1 किया था, एक बार +1 करके भी लिख देते हैं। तो ऐसे 4 + 1 = 5। तो जो इसमें बड़ी वाली साइड है, एक सेकंड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए 4 + 1 = 5। अभी जो बड़ी वाला, ये जो बड़ा नंबर वाला होगा उसको बड़ी साइड की तरफ रख दीजिए और छोटा नंबर को छोटे साइड की तरफ, बस सिंपल। ये मेथड होगा इसका। आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, मतलब जो भी साइड दिया उसका स्क्वायर करना है। ये तो पता है कि ऑड होगा तो उसका स्क्वायर करने पे ऑड ही नंबर आएगा, जैसे कि 9 आया था। तो फिर सिंपली करना क्या आपको, -1, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको डिवाइड बाई 2 किया, फिर एक नंबर आया। तो जो ये ओरिजिनल नंबर है, जैसे मान लेते हैं 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आया था। तो 8 पाने के लिए हमको 2 नंबर चाहिए होंगे, डिवाइड करने के बाद 4 आया तो एक बार 4 और चाहिए। लेकिन यहाँ -1 भी किया था तो -1 को भी लाना है, तो फिर 4 + 1 कर दिया, तो जो कि हमारा 1 भी आ गया ऐड होके। तो यहाँ 5 और 4 आ गया। हम चाहे तो इसको दूसरे नंबर से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अब यहाँ पे एक और ट्रायंगल है, उसकी साइड है सपोज 5। then we have to do square of 5, that's it's 25. That's see that here is odd number and is square, it's also odd. Then -1 is equal to 24, and obviously process is said that divide by 2. Okay, its answer will be 12। एंड वही 24 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 12 लाना पड़ेगा। फिर 25 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक बार 13 आ जाएगा, एक बार 12 आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है कि यही मैथ ऐसे होता है या फिर ये सही करेक्ट बता भी रहा है कि नहीं, तो आप इसको चाहे तो आप इसका स्क्वायर करिए, सम करिए, ऑब्वियसली इसके बराबर आने वाला है। खैर छोड़िए, अब करिए, मतलब मैं ही दिखा देता हूँ कैसे करना है। 12 का स्क्वायर किया 144 आया, 5 का स्क्वायर किया 25 आया। सम कर लेते हैं, कितना होगा 4 5 9, 4 5 6 एंड 1। अब ये क्या 13 का स्क्वायर है, यस। तो अब देखेंगे 13 का स्क्वायर हो गई होगा। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ ये तो पता चल गया ना कि कैसे होता है। अब तो अब यहाँ पे एक डाउट आना चाहिए कि अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में दे दिया कि ये जो साइड है वो 5 नहीं है, मान लेते हैं इवन नंबर हो गया, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी एक तरीका है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक और ट्रायंगल के साथ एक और चीज़ को समझते हैं, नई चीज़ को। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसमें कोई एक और साइड ले लेते हैं, जैसे कि एक नया नंबर सोचते हैं 4, इसका कम भी है, चलिए सही है। 4 का स्क्वायर करते हैं, फिर ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 16, या दैट 16 आ भी गया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, इस पर देखते हैं। अब इसको आप सिंपली कर दीजिए डिवाइड बाई 2। तब भी आपका क्या आंसर आएगा, इवन में ही आने वाला है, नो प्रॉब्लम। डिवाइड बाई 2 किए, कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको 2 पार्टीशन में करिए। इसका 2 ऐसा पार्टीशन करिए कि उन दोनों की डिफरेंस जो होगा ना -2 का होना चाहिए। तो इसमें क्या ले सकते हैं आप, इसको डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं पहले, या फिर -2 पहले कर लेते हैं। -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, चलिए पहले -2 करते हैं, इसको हटाते हैं पहले। 8 - 2 करते हैं, आंसर आता है हमारे पास 6। और 6 को डिवाइड बाई 2 करेंगे जब आप, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा तो एक और दूसरा नंबर करना चाहिए, 3 + 2 = 5। देन छोटे वाला जो नंबर है उसको बेस पे रख लीजिए, और 5 जो बड़ा नंबर है उसको हाइपोटेनस पे रख दीजिए। जो भी बड़ा नंबर आएगा हमेशा हाइपोटेनस पे जाएगा, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इवन नंबर के साथ ये पैटर्न अप्लाई होता है। एक बार और देख लेते हैं एक नए नंबर के साथ।
जैसे कि हमारे पास लेते हैं 8 का स्क्वायर करते हैं 64 आता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास 32। अब 32 को भी ऐसे डिवाइड करना है तो पहले -2 कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 30 आ गया। अब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आना चाहिए क्या, 15। एक बार 15 होगा और एक बार 15 + 2 हो जाएगा। 15 + 2 = 17 होता है, तो यहाँ 15 रखते हैं, यहाँ 17। ओके, ये तो डिट्टो क्लियर हो गया होगा कैसे हो रहा है अब। ठीक है, इतना तो बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद आप नया पैटर्न पे चलते हैं। अब सीधा यहाँ पे अब रेशियो से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो कुछ रेशियोज हमने लिखे थे ना, यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो ये सारे जो अलग अलग तरह के रेशियोज होते हैं सब, इनका भी आपस में रिलेशन होता है, उस रिलेशन को देखते हैं पहले। चलिए पहले रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। पहला रिलेशन हम लोग कहाँ क्या कहता है, यहाँ पे नोट की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसको नोट डाल के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नोट फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन। सपोज करते हैं यहाँ पे थीटा नहीं, एक नाम ही दे देते हैं इसको, ए = कॉस बी। आई थिंक इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं अभी आपको कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई एक एंगल है और यहाँ पे कोई एक एंगल है। ये कॉस पे अगर वही एंगल रखा गया, बी नाम कोई एक एंगल रखा गया है, वो इक्वल हो रहा साइन के ए एंगल के बराबर। वो तभी पॉसिबल है जब आपका ए और बी को अलग कर लेते हैं पहले, ए और प्लस एंगल बी का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये तभी वेरी करेगा, अदरवाइज वेरी नहीं करेगा। चलिए पहले एक टेबल भी बनाते हैं, फिर आराम से समझते हैं इसको करना क्या है। अभी हम लोग बेसिक पे चल रहे हैं तो ज़्यादा डीप नहीं आने वाले। जैसे कि ऑब्वियसली 15 डिग्री आता है 75 डिग्रीज पे, ठीक है। तो अभी सिंपली ऐसे नॉर्मल जो टेबल होती है उसी से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड लास्ट ये 90 डिग्रीज। और यहाँ पे हो जाता है हम लोग का साइन, यहाँ पे कॉस। ठीक है, इतना ठीक है। चलिए फिर साइन 0 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, और साइन 30 के साथ आ जाएगा 1/2, साइन 45 डिग्री के साथ आ जाएगा 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू के साथ आ जाएगा √3/2 एंड साइन 90 डिग्री = 1। अब इसको उल्टा करके लिख देते हैं या फिर रेसिप्रोकल। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, फिर इसको इधर लेके आते हैं 1/2 और ये 0। ठीक है, ये सिंपल सा टर्म है। अब जब ये उल्टा हो ही जाता है तो ये वाला तो समझ में आ गया कैसे हो जाता होगा, नहीं आया तब भी देख लेते हैं। चलिए साइन एंग अब ए नहीं लेते, कोई एक वैल्यू रखते हैं, जैसे कि साइन, चलिए 30 डिग्री रख देते हैं। तो किसके इक्वल होना चाहिए, कॉस बी के। तो बी एंगल कितना होगा, चलिए इससे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 30 आ जाएगा और प्लस बी = 90 डिग्री। अब जब ये इधर जाएगा तो ये -30 हो जाएगा और इधर भी -30 कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा -30। अब बी एंगल कितना हो जाएगा हम लोग के लिए, ऑब्वियसली 60 डिग्री। 60 डिग्री = बी। तो क्या देखिए, अब कॉस इसे इसको बी को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 60 डिग्री से। ठीक है, तो क्या साइन 30 = कॉस 60 डिग्री। चलिए फाइंड आउट करते हैं। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट पेज, गो टू द नेक्स्ट पेज। कहाँ पे थे हम लोग, साइन 30 डिग्री को हमने किसके इक्वल कर दिया था, कॉस 60 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले साइन डिग्री की वैल्यू देखते हैं क्या दिया है। साइन की वैल्यू दी गई है 1/2, ऑब्वियसली हम लोगों ने फाइंड कर ली थी। ठीक है, देन
कम्स टू हियर, देन इज 1/2। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी भी 1/2। ओके, सिंपली इट्स इजी। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 या वाई नॉट, तो 0.5 इज इक्वल टू 0.5। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। ऑब्वियसली वाई नॉट क्यों नहीं क्लियर होगा। अब इसी पे कुछ केस की तरह भी बना सकते हैं हम लोग, इस पर कुछ एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं कैसे बनाना है हमको। चलिए एक क्वेश्चन की तरह बनाते हैं इसको, जिसमें हम लोग को क्या फाइंड करना रहेगा? एंगल फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पास यहाँ पे एक एंगल है sin 2x इज इक्वल टू cos x। अब आप इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करके बताइए। x जो है वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना डिग्री है वो फाइंड करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस x इज इक्वल टू 90 ऑब्वियसली, सो हियर इज विल बी 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड अब जिसको कट आउट करेंगे तो एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सिंपली इतना तो क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर है, वाई नॉट। अब जब x की वैल्यू 30 डिग्री है, यहाँ पे x की वैल्यू 30 रखो और यहाँ पे 2 × 30 मतलब 60। ये भी प्रूवेंड है। ठीक है, अब चलिए अब आपके लिए थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट का जो आगे का प्रोसीजर है या फिर आगे जो टॉपिक्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आप लोग एक क्वेश्चन ले लीजिए, फिर उसके बाद जाइएगा। हम लोग क्वेश्चन क्या कहते हैं? cos ब्रैकेट पे 10 माइनस 2x डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 10 प्लस 3x डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड x इज इक्वल टू वॉट। हम यहाँ पे x एंगल की डिग्री फाइंड करनी है। तो ये आप लोग ट्राई करिएगा, आंसर आ जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और आज का ये वीडियो अभी एंड होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट अपकमिंग होगा। ठीक है, सो एक बार देख लीजिए प्रॉपर कैसे था ये सब। ओके, देन हियर इसको ज़रूर ले लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व करना ही करना है। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो अहेड एंड एंजॉय योर डे, डोंट थिंक अबाउट टुमारो। और कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए दिन की शुरुआत के साथ। ओके, गुड बाय।